Morning and Jai Hind students. I hope you all are fine. In the last video we have completed chapter 8 social movement and today we will discuss the chapter 7 mass media and communication from the book 2 social change and development in India. So let's start with the definition. The mass media are diversified communication technologies that reach a large audience by means of mass communication. The मास मीडिया आर डाइवर्सिफाइड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स एक विविध प्रकार की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो लोगों तक संचार के साधनों तक पहुंचती है. कैसे पहुंचती है? बाय मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. दे आर रेफर्ड टू एज मास मीडिया बिकॉज दे रीच मास ऑडियंस मीन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ओके. और फॉर एग्जाम्पल रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, न्यूज़पेपर्स और इंटरनेट. What are the types of mass media? Types of mass media. Print. Second is television, radio, and internet. In print media, newspaper, magazine, television भी बहुत इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन. एंड रेडियो ऑल्सो इम्पोर्टेंट है ना. एंड इंटरनेट में फॉरम्स होते हैं, वेबसाइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ट्विटर है ना. मास मीडिया के ये डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके थ्रू इंफॉर्मेशंस हम तक पहुंचती हैं. We will discuss about the function of mass media. There are 4 functions of mass media. First is culture transmission भी बोल सकते हैं. Second is economic development. Third is political process and fourth is social culture. This refers to the ability of the media to teach the various norms, rules and values that exist in a society and ensure its transfer from one generation to the next. जो मीडिया है उसका सिर्फ एक ही वर्क नहीं है कि वो सोसाइटी को एंटरटेन करे, बल्कि उसका ये भी फंक्शन है कि सोसाइटी की जो नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज होती हैं, उनको ट्रांसफर करे किसमें? हमारी जो यंग जनरेशन है, यंग वंस है, क्योंकि वो ज्यादा मीडिया से अटैच रहती है ना. टीवी, आजकल की जनरेशन टीवी बहुत देखती है या फिर कह सकते हैं कि मोबाइल फोन बहुत देखते हैं. तो ये एक जिम्मेदारी मीडिया या मास मीडिया की बन जाती है कि वो लोगों, जो हमारे यंग वंस हैं, उनमें जो सोसाइटी की नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको ट्रांसफर करे. Television programs by the large reflects the society in which they are broadcast and promote the understanding of society's cultural heritage. Television programs are the reflection of the society and they promote cultural heritage. Children's television programs are designed to showcase good behaviors and moral standards which children can learn by watching. और मीडिया के थ्रू जो चिल्ड्रन टेलीविजन प्रोग्राम्स होते हैं उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसमें गुड बिहेवियर और मॉरल स्टैंडर्ड बच्चों का अप हो. और जैसे कि कार्टून मूवीज, जो जैसे रामायण हुई उसको कार्टून मूवीज में कन्वर्ट करते हैं, कृष्णा कैरेक्टर हुआ उसको कार्टून मूवी में ये लोग कन्वर्ट करके बच्चों के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, जिससे कि लोग, बच्चे इनको देखें और उनसे उनका मॉरल वैल्यू जो है वो अप हो. Economic development. Media helps the people to be aware about the consensus upon important national and international development issues.
It also helps them understand the various obstacles in the process of development, imbibing basic skills among the people. Mass media play an important role in it. मास मीडिया लोगों की हेल्प करता है विकास से जुड़े हुए किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर अपनी राय को बताने में या फिर कह सकते हैं कि बनाने में, और राष्ट्र में क्या क्या विकास में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं वो भी हमें किससे पता चलता है, मास मीडिया के थ्रू पता चलता है. और पीपल कैन इम्बाइबिंग दियर बेसिक स्किल्स थ्रू मास मीडिया. इसमें जो मीडिया है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. This political process, the mass media is a powerful guardian of a proper political behavior because audience tend to trust the press who they believe should inform them about government, about wrongdoing and provide proper suggestions. All mass media is politically important because of its potential to reach large audience. मास मीडिया एक पावरफुल गार्जियन की भूमिका निभाता है पॉलिटिकल बिहेवियर्स के लिए, क्योंकि ऑडियंस टेंड टू ट्रस्ट देम, क्योंकि जो ऑडियंस है जो कि मतलब हम लोग हैं वो प्रेस पे पूरा विश्वास करते हैं और बिलीव करते हैं कि जो गवर्नमेंट के द्वारा रॉन्ग डिसीजंस लिए हुए हैं उनकी जानकारी हमें प्रोवाइड कराई जाएगी और अकॉर्डिंगली जो सजेशंस हैं वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे. ऑल मास मीडिया इज पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट. वी ऑल नो दैट मीडिया एंड पॉलिटिक्स एंजॉय द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिंपली स्पीकिंग, नन ऑफ द पॉलिटिशियंस हाउ पावरफुल दे मे बी कैन अफोर्ड टू निग्लेक्ट द मीडिया. मतलब ये है कि पॉलिटिशियंस नो द पोटेंशियल ऑफ मीडिया, क्योंकि उनको पता है कि पॉलिटिशियंस को कि जो मीडिया है उसकी पहुंच लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक है. These social roles, the press, the radio and television play a big role in the life of the society. They inform, educate and entertain people. The press, radio and television play an important role in our life. They inform us, they educate us and they entertain us, है ना? And they also influence the way people look at the world and make them change their views. और हमें समाज को देखने का जो हमारा नजरिया है उस पे भी इस मास मीडिया का प्रभाव पड़ता है. हम किस तरीके से समाज को देखते हैं, वर्ल्ड को देखते हैं, इसका भी असर हमारे व्यूज पर मास मीडिया का पड़ता है. मास मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक ओपिनियन. और किसी भी इशू को लेकर लोगों के क्या ओपिनियन है इसका या फिर किस तरीके से लोगों के ओपिनियन को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ये भी मास मीडिया इसमें भी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है. We'll discuss the relationship of sociology and mass media. When we study mass media, we come to know that mass media adapts itself the political, cultural, social and economic aspects of life. When we study mass media, जब हम मास मीडिया का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें तो सारी ही चीजें इंक्लूड है, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, सभी एस्पेक्ट्स पे लाइफ के ये अपना प्रभाव डालता है. द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड मास मीडिया इज इंटरकनेक्टेड. रिलेशनशिप ऑफ सोसाइटी एंड मास मीडिया इज इंटरकनेक्टेड. दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. दिस इज अ डायलेक्टिकल रिलेशनशिप है, क्योंकि सोसाइटी, मास मीडिया किससे जुड़ा हुआ है, सोसाइटी से जुड़ा हुआ है. सोसाइटी को ही तो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है. Society cannot serve without mass media because life would be boring and dull. Without mass media, can you imagine your life? No, ना. अगर इस लॉकडाउन पीरियड में देखिए, अगर आपके पास ये मास की मीडिया की फैसिलिटी अगर आपके पास नहीं होती तो क्या आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती? नहीं आती, और आप लोग बोर हो जाते. कोई आपके पास मोबाइल फोन यूज करने के लिए नहीं होता, या टीवी देखने के लिए नहीं होता, या न्यूज़पेपर नहीं होता पढ़ने के लिए. कैसे पता चलता कितने मरीज हो गए हैं, कितने घट गए हैं, कितने और बढ़ गए हैं, या वर्ल्ड की क्या सिचुएशन है, नहीं पता चलता ना. ये इसीलिए सोशियोलॉजी के अंदर या सोसाइटी के अंदर मास मीडिया का होना बहुत जरूरी है, और सोशियोलॉजी में हम इसका अध्ययन करते हैं क्योंकि ये सोसाइटी के लिए जरूरी है. We will discuss mass media before globalization. Beginning of mass media. Mass media started off with the development of the printing press in the mid 15th century, 1440 by John Gutenberg. मास मीडिया की शुरुआत
कहाँ से हुई थी? जब प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी 15th सेंचुरी में जॉन गुटरबर्ग के दौरान। 1440 में जॉन गुटरबर्ग थे, उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी 15th सेंचुरी में। वहां से डेवलपमेंट माना जाता है मास मीडिया का। विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी द डिमांड ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इंक्रीज्ड। और कहाँ से डिमांड इंक्रीज हुई? 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तब प्रिंटिंग प्रेस की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई। It was only in the 19th century that the literacy rate went up, population increased, and few developments came up that newspaper started reaching much bigger population. Before 19th century जो न्यूज़पेपर था वो केवल एलीट क्लास तक की पहुंच तक ही था, है ना। बट इन 19th सेंचुरी लिटरेसी रेट अप हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, डेवलपमेंट्स हुए, तो जो न्यूज़पेपर है वो और भी ज्यादा लोगों की पहुंच तक आ गया, है ना। colonial rule, newspaper in different language came up. Vernacular newspaper of मातृभूमि, अमृता बाजार, केसरी। कॉलोनियल रूल का जो उपनिवेशवाद का टाइम था उसमें न्यूज़पेपर डिफरेंट लैंग्वेज के डिफरेंट लैंग्वेज में न्यूज़पेपर छापे जाते थे। जैसे कि जो रीजनल लैंग्वेज होती थी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर होते थे। ऑफ मातृभूमि मलयालम लैंग्वेज में था मातृभूमि, अमृता बाजार इंग्लिश लैंग्वेज में था और केसरी मराठी भाषा में छापा जाता था। कुछ न्यूज़पेपर्स के नाम आपकी बुक में भी दिए गए हैं। देखिए, द टाइम्स of India was founded in Bombay in 1861, the Pioneer in Allahabad in 1865, the Madras Mail in 1868, the Statesman in Calcutta in 1875, the Civil and Military Gazette in Lahore in 1876। इनके नाम आपको लर्न करने होंगे क्योंकि एग्जाम में भी आ सकते हैं, है ना। Though these newspapers they tried to promote the freedom struggle, national movement, to instigate people to fight the British, but the British dislikes this censoring। जो न्यूज़पेपर्स थे उस टाइम पे बिफोर मतलब ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, ये प्रमोट कर रहे थे किसको? फ्रीडम स्ट्रगल को, नेशनल मूवमेंट के लिए, लोगों को फाइट करने के लिए, उत्साहित करने के लिए इनमें ऐसी बातें छापी जाती थी जिससे लोगों का नेशनल मूवमेंट को लेकर उत्साह बढ़े। और जो ब्रिटिश वहां की सरकार थी वो इसको पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने ये न्यूज़पेपर को सेंसर कर दिया था जो कि सरकार के अधीन आते थे। द मीडिया इन इंडिपेंडेंट इंडिया, नेहरू कॉल्ड मीडिया द वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी। वॉचडॉग मीन्स कह सकते हैं गार्ड या प्रहरी, लेकिन वाई क्यों कहते थे? ही वॉन्टेड द मीडिया टू इन्फॉर्म द पब्लिक ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि वो चाहते थे कि जो मीडिया हो उसका ये काम हो कि वो इन्फॉर्म करे पब्लिक को कि क्या क्या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स सरकार के द्वारा लाए जा रहे हैं, फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर एग्जाम्पल मेट्रो डैम्स, और ये बताए लोगों को कि सरकार द्वारा फोकस किया जा रहा है डेवलपमेंट पे कंट्री की। जैसे कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने जो डैम्स थे बड़े बड़े उन पे बहुत उनका डेवलपमेंट काफी किया था। पीपल टू बी अवेयर of all the social evils that are present in the society, like social evils like dowry system, illiteracy, female foeticide, untouchability, etc. Okay, now we will talk about the radio. In 1920 developed in India, radio developed in India in 1920, started in Kolkata and Chennai, and first place started in Kolkata and Chennai in colonial rule. In 1940 ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड रेडियो बिकम वर्ल्ड वाइड। और रेडियो की महत्ता कब बढ़ गई? 1940 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ उस टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का एकमात्र साधन था। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वर 6 ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ऑफ AIR। AIR मीन्स ऑल इंडिया रेडियो के इंडिपेंडेंस के बाद 6 स्टेशन थे जहां से ब्रॉडकास्ट होता था। दे ब्रॉडकास्टिंग न्यूज, एंटरटेनमेंट, current affairs, sports news, announcement for farmers, task lower,
और क्या ब्रॉडकास्ट करते थे वो? न्यूज, एंटरटेनमेंट, लाइक सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स और इंटरव्यूज, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स न्यूज और किसानों के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको वो ब्रॉडकास्ट किए जाते थे। किसके थ्रू? रेडियो के थ्रू। द अर्ली ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस AIR हैड टू टेल द पीपल अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू डेवलपमेंट। और शुरुआती दिनों में जो आजादी के शुरुआती दिन थे, जब मिली थी आजादी, उस टाइम पे जो एयर इंडिया का क्या वर्क होता था कि वो गवर्नमेंट के द्वारा जो डेवलपमेंट की एक्टिविटी जो ली जाती थी जितनी भी, उसके बारे में पब्लिक को बताया जाता था। फार्मर्स वर टोल्ड अबाउट न्यू टेक्निक्स लाइक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के बारे में फार्मर्स को भी रेडियो के थ्रू ही जानकारी दी जाती थी। पॉपुलर चैनल विविध भारती। पॉपुलर चैनल जो था वो विविध भारती था और इसमें जो मोस्टली बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह ही चलाए जाते थे। End of the 20th century, it was broadcasted in 24 languages in 146 dialects. और 20th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते जो प्रोग्राम्स थे रेडियो के वो ब्रॉडकास्ट किए जाने लगे 24 भाषाओं में और 146 जो बोलियां थी उनमें। ठीक है। Now we will discuss about the globalization and mass media. Till globalization in 1990s, each industry in mass media was separate. After globalization, radio, TV, newspaper came together. For example, music and film industry. ग्लोबलाइजेशन से पहले तक 1990s से पहले तक जो मास मीडिया से रिलेटेड इंडस्ट्रीज थी वो सब सेपरेट थी। और आफ्टर ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ? रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर कम टुगेदर, ये सब एक साथ आ गए। फॉर एग्जांपल जैसे कि म्यूजिक एंड टीवी, फिल्म इंडस्ट्री। नाउ प्रिंट मीडिया लाइक न्यूज़पेपर और मैगजीन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रिंट मीडिया। Despite coming up of TV and radio, newspaper was popular because it was easily accessed, cheap and cheaper. टीवी और रेडियो के आने के बाद भी जो न्यूज़पेपर था वो पॉपुलर ही बना रहा। क्यों? क्योंकि एक तो ये आसानी से सबकी पहुंच में है और दूसरा टीवी और रेडियो की अपेक्षा ये सस्ता भी है। एंड चेंजेस, क्या चेंजेस आए प्रिंट मीडिया में? यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट, सेपरेट सेक्शंस, कैटेगरीज। क्या वो यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जाने लगी। एडवर्टाइजमेंट जो दिए जाते थे वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाए जाने लगे। क्लासिफाइड अलग सेक्शंस बनाए जाने लगे। हर न्यूज का अलग सेक्शन है ना। एंड डिसएडवांटेज, ओनली लिटरेट पीपल कैन रीड। क्या डिसएडवांटेज इसका? केवल लिटरेट पीपल ही इसको रीड कर सकते हैं। डिफरेंट स्टेट्स हैव रीजनल न्यूज़पेपर एंड एवरी स्टेट्स हैव इट्स ओन रीजनल न्यूज़पेपर। सबके अलग, जितने भी अलग रीजन है सबके अपने अलग भाषाओं में न्यूज़पेपर छपते हैं। वंस अपॉन अ टाइम न्यूज़पेपर यूज्ड टू वैल्यू बट नाउ दे आर प्योरली कमर्शियल। पहले क्या होता था? न्यूज़पेपर वैल्यूज होती थी अपनी न्यूज़पेपर की, उसमें ज्यादातर वैल्यूज रिलेटेड खबरें छपती थी, है ना। रीजन, जो रिलीजन से रिलेटेड खबरें होती थी वो भी छपती थी। लेकिन अब क्या हो गया? ये पूरी तरीके से कमर्शियल हो गया। सबको चटपटी मसालेदार खबरें, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा के बताने वाली खबरें, पूरी तरीके से कमर्शियल बन चुका है न्यूज़पेपर। Now we will discuss about the television. In 1991, there was one state-controlled TV channel, Doordarshan, in India. 1991 तक दूरदर्शन ही टीवी को कंट्रोल करता था, टीवी चैनल्स को। By 1998, there was almost 70 channels come into existence. और 1998 तक आते आते लगभग 70 चैनल्स हो गए थे दूरदर्शन के अंतर्गत। स्टार टीवी caters to different demands and categories of people, GTV and Sony TV 2। उसके बाद स्टार टीवी आया जिसने लोगों की डिमांड को पूरा करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे GTV, सोनी टीवी। द 1990s केबल ऑपरेटर्स वर पॉपुलर एंड catered टू पीपल ऑफ दियर एरिया। और फिर उसके बाद 1990s में क्या आया? केबल ऑपरेटर्स आ गए जिन्होंने लोगों की डिमांड को पूरा करना शुरू किया डिफरेंट एरियाज में। वन ऑफ द रीजन्स फॉर पॉपुलैरिटी, इंग्लिश सीरियल्स डब्ड इन रीजनल लैंग्वेज। और पॉपुलैरिटी के रीजन से जो इंग्लिश के सीरियल्स थे या फिर थे उनको रीजनल लैंग्वेज में डबिंग करना शुरू किया। सो दिस चैप्टर इज ओवर नाउ।
और बच्चों इस चैप्टर्स में ज्यादातर जो एग्जाम में आते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप 10 इयर्स में से जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको तैयार कर सकते हैं। जय हिंद, बाय बाय।